गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क किस तरीके से काम करता है और कंप्यूटर नेटवर्क में क्या हमें ध्यान रखना रहता है और कंप्यूटर नेटवर्क का निर्माण कैसे होता है, उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, कंप्यूटर नेटवर्क इस्टेब्लिश कैसे होता है, ये सब चीज़ हमें इसके अंदर पढ़ना है। सो ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें या आउटलाइंस की हम बात करें तो हम इसके अंदर इंट्रोडक्शन लेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क का एक ब्रीफ ओवरव्यू आपको दिया जाएगा। कंप्यूटर्स नेटवर्क के क्या क्या एडवांटेजेस हैं और इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, उत्पत्ति कैसे हुई और इंटरनेट कैसे काम करता है और कौन कौन सी कंप्यूटर नेटवर्क में कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी है जिसका हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसको आगे बढ़ाते हुए इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन के अंदर द टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन ओवर द पास्ट 20 ईयर्स हैज़ बीन द डेवलपमेंट एंड एडवांसमेंट ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क। अगर पिछले 20 साल 25 साल से अगर आप देखें तो एक बहुत जम के बदलाव आया है टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन के बीच में, और इसमें बहुत सारा विकास भी हुआ है। बहुत सारी नई नई चीज़ें आई हैं। टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा आपको इसके अंदर कम्युनिकेशन के अंदर देखने को मिलेगा। अगर हमारे को किसी दोस्त को ईमेल भी करना है, ऑनलाइन बिल पेमेंट्स करना है, तो या डाउनलोडिंग करना है डेटा इंटरनेट से, या ई कॉमर्स के थ्रू हमें कोई शॉपिंग करनी है, तो इन सब में नेटवर्किंग का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और आज के टाइम पे दुनिया में छोटे छोटे वर्क के लिए भी आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत लमसम लेवल पे बढ़ चढ़ करके आगे आ रहा है। इसके साइलेंट फीचर्स की अगर हम बात करें तो हम क्या देखते हैं कि यस, हमें ईमेल करना होता है और पैसा अगर हमारे को निकालना है एटीएम के थ्रू, तो वहाँ पे भी आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वर्क करता है। ऑनलाइन रिजर्वेशन करना है, चाहे वो रेलवे का हो या फ्लाइट का हो या एयरलाइंस का हो, उसमें भी ये आपको हेल्प करता है। ऑडियो वीडियो फाइल्स को शेयरिंग करना हो, ई कॉमर्स सर्विसेज लेना है या देना है, इंटरनेट बैंकिंग है, उसके अंदर भी ये काफ़ी रोल प्ले करता है नेटवर्क्स। सो इट इज़ द नेटवर्क that connects various computers to each other and handle a large volumes of data. सो ये सब इसी के कारण ही आप देख सकते हैं कि इतना लमसम ऑफ डेटा जो हैंडल होता है ओनली थ्रू द हेल्प ऑफ नेटवर्क्स ओनली। यू सी सम पिक्चर्स इन द जस्ट राइट साइड। आप देखिए यहाँ पर छोटे छोटे एक्टिविटीज़ को भी परफॉर्म करने के लिए हम आपस में किसी नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। नेटवर्क वो कैसे हो सकता है, कंप्यूटर्स, बिल्डिंग्स या रेलवे रिजर्वेशन या आपस में कुछ फाइल शेयरिंग करना, ये सब चीज़ें ने आज के टाइम पे पूरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने उसको एक नेटवर्क के माध्यम से आपस में सबको जोड़ा है। सो कंप्यूटर नेटवर्क का एक ब्रीफ ओवरव्यू और दें अगर हम, तो when two or more computers are connected in a way so that they can share their resources like printers, CD, hard disk, etc. A computer network is a network of computers which share information and resources from each other. Such networks can be connected via cable, telephone line, radio waves, satellites, infrared, etc. तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या हो गया, एक ब्रीफ ओवरव्यू है ये। दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में अगर आप कनेक्ट करते हैं, वो अपने कुछ रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, चाहे वो प्रिंटर होगा, सीडी होगी, हार्ड डिस्क होगी, ऐसा कुछ भी। तो कंप्यूटर नेटवर्क अपने आप में बहुत सारे कंप्यूटर का एक नेटवर्क है जो इन्फॉर्मेशन शेयर करता है आपस में। अब ये इसको शेयर करने के लिए आपस में कनेक्ट कैसे होंगे, थ्रू केबल लाइन हो सकते हैं, टेलीफोन लाइन हो सकते हैं, रेडियो वेव्स के थ्रू हो सकता है, सेटेलाइट के थ्रू हो सकता है, इंफ्रारेड के थ्रू भी हो सकता है। सो आप राइट साइड में एक पिक्चर और देख सकते हैं कि कम्युनिकेशन कंप्यूटर नेटवर्क को कैसे जोड़ा गया है। इंफॉर्मेशन प्रिजर्वेशन होता है, सिक्योरिटी रहता है, शेयरिंग ऑफ हार्डवेयर होता है, शेयरिंग ऑफ डाटा, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, शेयरिंग ऑफ फाइल, शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर। ऑल these things happen only when our systems are connected through a network. Otherwise these things is not possible. सो एडवांटेजेस की अगर हम बात करें कि हमारे कंप्यूटर नेटवर्क से क्या क्या एडवांटेज है, तो पहला रिसोर्स शेयरिंग। आप आपस में बहुत सारा रिसोर्स शेयर कर सकते हैं। जैसे नेटवर्क इज टू शेयर अमंग द यूजर प्रोग्राम्स, एप्लीकेशंस, डेटा एंड पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्टेड टू द नेटवर्क्स। सो रिसोर्स शेयरिंग के अंदर क्या है कि हम प्रोग्राम्स, एप्लीकेशन, डेटा या डिवाइसेस को आपस में जो कनेक्टेड है थ्रू नेटवर्क, उनको शेयर कर सकते हैं। लाइक शेयरिंग ऑफ डेटाबेस, ऑडियो वीडियो फाइल्स
antivirus, software, application, software, printers, scanners, all these things can be shared only through the networks. Improved communications. The quality of communication is also improved. Computer network enable fast, reliable and secure communication between users. सो दो व्यक्तियों के बीच में अगर आप चाहते हैं कि फास्ट कम्युनिकेशन हो, रिलायबल भी हो और सिक्योर भी हो, तो वो तभी पॉसिबल होगा जब आपस में वो किसी नेटवर्क से जुड़े होंगे. इट सेव्स टाइम एंड ऑफर्स इजी कम्युनिकेशन मेथड्स. इससे हमारा समय बचता है और आपस में हमारा जो कम्युनिकेशन है वो बहुत साफ सुथरा और इजी हो जाता है. रिड्यूस कम्युनिकेशन कॉस्ट ऑल्सो. इससे जो कम्युनिकेशन कॉस्ट आती है वो भी हमारी कम हुई है. Because of sharing resources, communication expenses has decreased on a faster rate. So इस कारण से कम्युनिकेशन के कारण हमारा जो ये है इसका रेट है वो भी काफ़ी कम हुआ है. Reliability of data. Our data is also much more reliable. With the use of the computer calculation, communication becomes much reliable. तो आप ये देख सकते हैं कि कंप्यूटर का जो कम्युनिकेशंस है या वो कैलकुलेशंस है कंप्यूटर्स का, ये उन सब चीज़ों को ले देखें तो रिलायबिलिटी ऑफ डेटा इज़ मच मोर. सेंट्रल स्टोरेज ऑफ डेटा. Organization is storing their data centrally so that it can be available to all the connected peoples. Keeping integrity of data and banking is a good example of this. So you see कि सारा का सारा डाटा आपका सेंट्रली लोकेटेड रहता है और आपस में आप क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो. सो एक ये बैंकिंग एग्जांपल इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण. और भी एडवांटेज डिसएडवांटेज आप नेटवर्क से देखेंगे. एडवांटेज अभी आप जिससे हम देखे हैं वो काफ़ी कुछ वैसे ही हैं. आप रिसोर्स कर सकते हो शेयर, स्टोरेज शेयर कर सकते हो, सॉफ्टवेयर शेयरिंग कर सकते हो, कम्युनिकेशन इम्प्रूवमेंट आपको मिलेगा, रिलायबिलिटी मिलेगी, कॉस्ट इफिशिएंट सस्ता रहेगा, सिक्योरिटी हमारा रहेगा थ्रू ऑथराइजेशन एंड फास्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग. और हमारी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो क्या होगी, फास्ट होगी. डिसएडवांटेज देखें, सिस्टम इज़ मोर सोफिस्टिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स. इन दैट केस it adds cost and need special staff to run networks. System is more sophisticated because networks बनने के कारण थोड़ा सा it requires some technical knowledge. So sometimes when the people of non-technical knowledge, they are having non-technical knowledge may gets problems in by using these networks. So if badly managed, it becomes unusable and productivity fails. So if you people do not have a proper knowledge of networking, then sometimes it creates a problems. So in that case we can say it becomes unusable and unpredictable. File security is more important. It is also very important things in that. So फाइल का जो सिक्योरिटी है वो भी इसमें बहुत इम्पोर्टेंट होता है. एवोल्यूशन ऑफ नेटवर्क, इसकी शुरुआत कैसे हुई. ARPANET 1969 में आया था. ये यूएस गवर्नमेंट ने एक एजेंसी बनाई थी ARPANET, जिसका फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, टू कनेक्ट कंप्यूटर्स एट वेरियस यूनिवर्सिटी एंड डिफेंस एजेंसीज. बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के कंप्यूटर और डिफेंस एजेंसीज के सिस्टम्स को कनेक्ट किया गया था थ्रू ARPANET 1969 में यूएस गवर्नमेंट के द्वारा. इसका मेन ऑब्जेक्टिव ARPANET का ये था कि एक ऐसा नेटवर्क डेवलप करना दैट कुड कंटिन्यू फंक्शन इफिशिएंटली इवन इवेंट ऑफ द न्यूक्लियर अटैक्स. कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी देश के ऊपर कोई दूसरा देश अगर न्यूक्लियर अटैक भी हो जाए तो भी उनके सिस्टम वगैरह सही तरीके से काम करते रहे. इन दिस प्रोजेक्ट ए कंप्यूटर वॉज कनेक्टेड टू डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ एंड US Department of Defense for sharing data and message of playing long distance games and sharing people's views. So इस प्रोजेक्ट में बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट हुए अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के साथ साथ में US का जो डिफेंस डिपार्टमेंट था उनके भी कंप्यूटर, उनका डेटा भी शेयर किया गया. और इसको काफ़ी मतलब लोगों ने सराहा और पसंद किया और ताकि इंफॉर्मेशन आपस में शेयर हो सके. लेकिन 1980 नेशनल साइंस फाउंडेशन क्रिएटेड. 1980 में एक NSF नाम का एक फाउंडेशन बना एंड एक हाई कैपेसिटी नेटवर्क कॉल्ड NSF नेट, नेशनल साइंस फेडरेशन नेटवर्क बनाया गया जो कि ARPANET से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था.
NSF नेट अलाउड ओनली द एकेडमिक रिसर्च ऑन इट्स नेटवर्क ओनली। NSF नेट में क्या था, यही परमिशन था कि जो भी कुछ होगा सिर्फ एकेडमिक रिसर्च ही होगी, बाकी का दूसरा काम नहीं होगा। लेटर अदर नेटवर्क्स वर ऑल्सो भी परमिटेड टू इंटरकनेक्टेड अलॉन्ग विद ARPANET एंड NSF टू द फॉर्मेटर। बाद में कुछ और भी नेटवर्क आपस में इससे जुड़ गए ARPANET के साथ साथ, और एक इंटरनेट का निर्माण हुआ। सो इंटरनेट इज बेसिकली इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क। इंटरनेट इज व्हाट इट इज, इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क। द इंटरनेट इज वर्ल्ड वाइड नेटवर्क of computer networks and it is not owned by anybody। सो इसको कोई एक व्यक्ति या एक एजेंसी का इस पर अधिकार नहीं है, ये सबका ही मान्य किया गया है, मतलब इस पर किसी का अधिकार नहीं, सब लोगों की अपनी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी। सो ARPANET शट डाउन हो गया 1990 में, और गवर्नमेंट फंडिंग NSF नेट डिसकंटिन्यूड इन 1995, और गवर्नमेंट जो फंडिंग हो रही थी NSF नेट को वो भी डिसकंटिन्यू हो गई 1995 के अंदर। और आज इंटरनेट अपने आप में एक ओपन है, जो सब लोग उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। सो अगर आप यूँ भी देखें पिक्चर के रूप में भी, तो देखो ARPANET प्लस NSF प्लस प्राइवेट नेटवर्क, इन सब को मिला करके इंटरनेट बना। ARPANEट 1969 में आया, 1980 में NSF आया, और 1990 में इंटरनेट। तो इंटरनेट का जन्मदिन कब मनाया जाता है? इंटरनेट का जन्मदिन हम कह सकते हो 1990 में इंटरनेट आया था। ये और एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का कोशिश किया है। हिस्ट्री ऑफ द इंटरनेट को अगर हम देखें तो 1950 में एक ARPA आया, ARPA आया था, फिर 1962 में ARPANET बना था, 1965 में चला ये एंड देन उसके बाद में 1983 में NSF नेट आ गया था, और 1993 के अंदर हमारे पास ये कह सकते हो कि ये आपको देखने को मिलता। तो जो 2017 में फिर आपके पास वर्ल्ड वाइड वेब करके एक आ गया। तो इस तरीके से ये हिस्ट्री है जो कि हमें देखने को मिलती है। और अगर हम इसको ब्रीफ में समझने की कोशिश करें तो 1969 में ARPANET बिकम्स ए फंक्शनल था, और 1984 में ARPANET 1984 में ARPANET हैज़ मोर देन 1000 इंडिविजुअल कंप्यूटर्स लिंक्ड एज होस्ट। और 1986 के अंदर NSF कनेक्ट्स टू NSF नेट टू ARPANET एंड बिकम नॉन एज द इंटरनेट 1986 में। और 1995 में NSF नेट terminates its network on the internet and resume its research network। 1995 में अलग हो गया इंटरनेट से, और उन्होंने अपना रिसर्च नेटवर्क अलग से बनाया, और 1996 में इंटरनेट 2 is founded। So today more than 550 million hosts connect to the internet। एक्चुअली इंटरनेट वर्क कैसे करता है? देखिए, इंटरनेट कनेक्ट होगा मॉडेम से, एंड देन हम फायरवॉल आपको फायरवॉल्स मिलेंगे। तो अगर मान लीजिए वर्क स्टेशंस हैं, या फिर स्विच है, या वाईफाई है, वो सब थ्रू फायरवॉल के ही वो उससे जुड़ते हैं। और फायरवॉल के कारण ये डाटा फिल्टर होता है, फिर अकॉर्डिंगली वो सर्वर या डेस्कटॉप या इन सब के ऊपर वो डेटा जाता है। हाउ डज इंटरनेट वर्क्स को कंटिन्यू और अगर अपन करें तो इंटरनेट मेड ऑफ मासिव नेटवर्क and specialized computer called routers। Each router jobs to know how to move packets along with their source to their destination। So packet will have moved through the multiple routers during its journey। When packets move from one router to the next is called hop। Internet works through the packets routing network according to Internet Protocol, IP ट्रांसफर प्रोटोकॉल, TCP कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड अदर प्रोटोकॉल्स। तो इसमें ये सब काम करते हैं। ऑनलाइन अगर हम सर्विसेज की बात करें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को लेकर के, तो आप देखेंगे कि इंटरनेट प्रोवाइडर्स ISP एक बिजनेस दैट प्रोवाइड्स इट्स क्लाइंट कैन एक्सेस टू द इंटरनेट थ्रू पॉइंट टू पॉइंट। तो पॉइंट ऑफ प्रेजेंस के थ्रू हम इंटरनेट की मदद से आपको क्लाइंट को आप या हम क्लाइंट हैं तो हम लोगों को बहुत सारी सर्विसेज देखने को मिलेगी। सो देखिए, इंटरनेट है, इंटरनेट के थ्रू नेटवर्क एक्सेस पॉइंट NAP के थ्रू पॉप से कनेक्ट होगा, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, एंड देन थ्रू डायल अप कनेक्शन या और कोई दूसरे मदद से, या लैन यूजिंग लीज लाइन T1
कनेक्शंस टू द पावर डिफरेंट कंप्यूटर्स के ऊपर उसको सर्विसेज मिलती है। सो इंटरनेट बेसिकली क्या है, इज़ नॉट अ सब्जेक्ट टू एनी कंपनी और गवर्नमेंट, बट it has several servers which are related to various organizations और प्राइवेट कंपनी। तो इंटरनेट क्या है, इंटरनेट हम कह सकते हैं बेसिकली कोई कंपनी नहीं है और ना ही कोई गवर्नमेंट एजेंसी का है, लेकिन बहुत सारे सर्वर आपस में कनेक्टेड हैं और बहुत से अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन इससे जुड़ी हुई, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी क्यों ना हो। तो इंटरनेट बेसिकली क्या है, एक मीडियम है वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन के लिए, और इट इज़ एन ईजिली एंड फिजिबल मीडियम टू एनालिसिस एनी प्रोडक्ट एट इंटरनेशनल लेवल। एक सबसे अच्छा सस्ता और फिजिबल माध्यम है जिसमें हम आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। इट इज़ एन इफेक्टिव मीडियम टू पब्लिश वेरियस इंफॉर्मेशन लाइक रिपोर्ट आर्टिकल्स। सो रिपोर्ट हुआ, आर्टिकल्स होगा, इन सबको आप आसानी से यहाँ इसके ऊपर पब्लिश कर सकते हो। और इट्स वर्ल्ड बिगेस्ट वैन, ये दुनिया का सबसे बड़ा वाइड एरिया नेटवर्क है। और हम इसमें देखें तो इंटरनेट एक प्रकार का लेटेस्ट टेक्निक इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम कह सकते हैं। हर कोई चीज़, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको इंटरनेट पे मिल सकती है। सो ये एक प्रकार का बेसिकली कलेक्शन ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क थ्रू आउट द वर्ल्ड। Thousands of computers are connected to the each other in this network। हजारों कंप्यूटर आपको इस नेटवर्क के ऊपर कनेक्टेड मिलेंगे। कंप्यूटर कनेक्टेड थ्रू सब वाया टेलीफोन लाइन के आपस में कनेक्शन होगा। अदर ऑप्शन कनेक्शंस का क्या हो सकता है, वो आपका इंटरनेट के माध्यम से आप दूसरे भी कई मेथड से आप इसमें कनेक्ट हो सकते हो। सो इंटरनेट इज़ प्राइवेट नेटवर्क ऑफ नेटवर्क कंप्यूटर विच वर्क्स ऑन इंटरनेट प्रोटोकॉल्स फॉर वर्किंग। इंटरनेट, अगर हम इंटरनेट की बात करते हैं, इंटरनेट क्या है, इंटरनेट थोड़ा डिफरेंट है इंटरनेट से। इंटरनेट बेसिकली क्या है, ये एक डिफरेंट प्राइवेट नेटवर्क है कंप्यूटर, जो कि आपस में इंटरनेट प्रोटोकॉल की मदद से वो आप काम करते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कैन यूज इंटरनेट फॉर सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन among its एम्प्लॉय। और इंटरनेट is a network between various organization, whereas internet is working on organization। तो इंटरनेट में आपको बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, जबकि इंटरनेट पे आपको कोई एक खास ऑर्गेनाइजेशन ही उस पर वर्क करती है। और इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जो हम लोग नेटवर्क पे यूज़ करते हैं, जैसे नोड या वर्क स्टेशंस। ये टर्म्स, नोड रेफर्स टू द कंप्यूटर दैट आर अटैच्ड टू द नेटवर्क्स आर सीकिंग और टू शेयर रिसोर्सेज। ऐसी मशीनें जो कि इंफॉर्मेशन लेती है या शेयर करती है, हम उसको नोड या वर्क स्टेशंस बोलते हैं। सर्वर ये एक प्रकार का कंप्यूटर है जो कि ये मदद करता है डाटा शेयरिंग के अंदर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, रिसोर्स ऑन द नेटवर्क, उन सबको शेयर करने में हेल्प करता है। NIU या मैक एड्रेस, NIU एंड मैक एड्रेस, यह नेटवर्क इंटरफेस यूनिट है, इज एन इंटरप्रेटर दैट हेल्प्स द एस्टैब्लिशिंग कम्युनिकेशन बिटवीन सर्वर एंड क्लाइंट। विदाउट NIU, विदाउट मैक एड्रेस, वी कैन नॉट हैव ए कम्युनिकेशंस बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। सो इसका होना ज़रूरी है। फॉर दिस IP एड्रेस, every machine on TCP बार या IP नेटवर्क हैज़ यूनिक आइडेंटिफाइंग नंबर कॉल्ड IP एड्रेस। हर मशीन जो नेटवर्क से जुड़ी है उसका अपना एक IP एड्रेस होगा। डोमेन नेम, इट इज़ द वे ऑफ आइडेंटिफाई एंड लोकेट द कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू द इंटरनेट, इट मस्ट बी यूनिक। अगर डोमेन नेम की अगर हम बात करते हैं तो ये एक प्रकार का आइडेंटिफाई और करने के लिए या कंप्यूटर्स का लोकेशंस का चेक करने के लिए या कनेक्ट करने के लिए इंटरनेट पे हमें इसकी ज़रूरत होती है, और ये अपने आप में यूनिक होता है। जैसे URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये URL एक प्रकार का एड्रेस है स्पेसिफिक वेब पेज का, जो कि और या फाइल का, इंटरनेट पे जो आप पेज देखते हैं उसका स्पेसिफिक एड्रेस आपको किससे मिलेगा, URL से मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे दे रखा है वेबसाइट के ऊपर http://techterms.com, तो ये आपको दे रखा है कि http://techterms.com डेफिनेशन और सॉरी URL लिखा है। तो यहाँ जो http:// ये URL प्रीफिक्स कहलाता है, जो स्पेसिफाई करेगा प्रोटोकॉल्स यूज टू एक्सेस द लोकेशन।
और techterms.com ये सर्वर नेम बताएगा या आईपी एड्रेस ऑफ द सर्वर बताएगा। डेफिनेशन और यूआरएल लिखा है, ये पाथ देखा उस डायरेक्टरी और उस फाइल का। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका एक इंट्रोडक्शन नेटवर्क के ऊपर। होप आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा कि नेटवर्क क्या चीज़ है। थैंक यू वेरी मच।